सबको अपनी बात कहने का, सबको अपनी भाषा में बोलने का सबको हक मिला हुआ है। और देखा जाए तो ये एम.के. स्टालिन का बेबुनियाद मामला है, तमिलनाडु की जनता को भड़काने का मामला है। सबको सम्मान करना चाहिए हिंदी का। अगर कोई राजनेता किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर हिंदी का अपमान करता है तो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। वो बेसिकली हिंदी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी उनके बयान कैसे आए हैं, हिंदी भाषी तो सब जगह है, हिंदी भाषी तो सब जगह है, तो हम तमिल भाषा का विरोध करना शुरू कर दें। और अगर वो अपनी भाषा को सेव करना चाहते हैं, अपनी भाषा को आगे रख के चलना चाहते हैं तो ये उचित है उनकी बात, परंतु किसी हद तक हिंदी का विरोध करना उचित नहीं है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए, एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं अपने बयान के तहत, जो लगातार बने रहते हैं। और इस बार उन्होंने बोला केंद्र सरकार जो पर हिंदी भाषा थोपने का काम कर रही है, जिसका विरोध वो लगातार जो है पूरे तमिलनाडु में कर रहे हैं, तमाम उनके कार्यकर्ता जो है वो कर रहे हैं। इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या जनता सोचती है, क्या ये विरोध सही है, कितना सही है, कितना गलत है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में क्या जनता सोच रही है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। अंकल जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है जिस तरीके का विरोध आपने सुना, थोड़ा सा इस बारे में? ये विरोध करना एम.के. स्टालिन का बेकार है। पूरा हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 के बाद से, और जितनी भी भाषाएं हमारे देश में हैं, सबको अपनी बात कहने का, सबको अपनी भाषा में बोलने का सबको हक मिला हुआ है। आप एम.के. स्टालिन साहब ये कह रहे हैं कि साहब तमिलनाडु के अंदर संस्कृत और हिंदी भाषा थोपने की कोशिश हो रही है, तो ये एक तरह से गलत है। और हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, संस्कृत से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हमारे देश के अंदर विदेशी भाषा का प्रयोग होता है। इंग्लिश विदेशी भाषा है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं मीडिया से। विदेशी भाषा है, और इंग्लिश के अंदर ही पूरी गवर्नमेंट सिस्टम का इंग्लिश में ही काम होता है। और देखा जाए तो ये एम.के. स्टालिन का बेबुनियाद मामला है, तमिलनाडु की जनता को भड़काने का मामला है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सेंटर में जब से मोदी सरकार आई है, इसके ऊपर कोई ना कोई आक्षेप लगते रहे हैं, और ये आक्षेप बेबुनियाद है कि सेंटर किसी भी स्टेट के ऊपर अपनी भाषा थोप रहा है। हाल ही में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है और बोला है कि अब मैं पूरा संकल्प लेता हूं, इसका पूरा विरोध करूंगा। विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। एम.के. स्टालिन साहब सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, क्योंकि वो बाप की जो सीट थी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उसी सीट से हैं। और उनके फादर जो थे, उनका भी जो नेचर है भाजपा के प्रति हमेशा विरोधाभासी रहा है। आपको मालूम होगा कि आज तमिलनाडु की वजह से ही हमारे देश को एक प्रधानमंत्री खोना पड़ा। हमारे देश ने तमिलनाडु में पेरमदूर में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो दिया था। आपको याद होगा श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी वहां शांति स्थापित करने के लिए, और वो शांति स्थापित तो हुई, और वहां पर भी इनके ऊपर प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उस समय अटैक हुआ था, वहां से बच गए। तो उसके बाद इलेक्शन टाइम आया। इलेक्शन टाइम के वक्त में राजीव गांधी जी अपना चुनाव प्रचार में गए हुए थे, और तमिलनाडु के पेरमदूर शहर में जब वो अपनी रैली कर रहे थे तो वहां पे ही जो है उनके ऊपर हादसा हुआ, और उस हादसे में वो अपने शहीद हो गए। और तमिलनाडु के अंदर एक तरह से जो है इस कलंक को तमिलनाडु नहीं मिटा सकता। और भाषा की बात रही, हिंदी और संस्कृत का मुद्दा जो आया हुआ है, ये एक तरह से जो है एम.के. स्टालिन का गड़ा हुआ मुद्दा है। वो इस मुद्दे को लेके तमिलनाडु के अंदर जो है संवेदना लोगों की बटोरना चाहते हैं, क्योंकि वहां भी चुनाव आने वाले हैं। वो बताना चाहते हैं कि हम जो है सेंटर से हिंदी भाषा हमारे क्षेत्र में प्रयोग ना हो तमिलनाडु में, तो उसके विरोध कर रहे हैं। अभी अमित शाह भी हाल ही में वहां गए और वहां पर उन्होंने बोला कि माफी मांगी कि मुझे तमिल भाषा नहीं आती, तो इस तरीके से तो वो तमिल भाषा का एक तरह से वो मतलब एक समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने किसी भाषा का विरोध नहीं किया है, लेकिन ये जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं कितना गलत है। अगर अमित शाह जी वहां गए, उन्होंने माफी मांगी कि भी तमिल भाषा, देखो हर स्टेट में अपनी अपनी भाषाएं हैं, हर स्टेट के अंदर अपनी अपनी जो बात कहने का हक है,
परंतु भाषा के मुद्दे को लेकर हमारे देश के अंदर जो हलचल हो रही है ये किसी हद तक नाजायज है, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें सभी धर्मों का समावेश हुआ पड़ा है, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों को मिला के हमारा हिंदुस्तान बना है और हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। और ये एमके स्टालिन को सोचना चाहिए, वो एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर और मोदी जी की सरकार के बारे में इस तरीके का आक्षेप लगाना कहीं तक भी उचित नहीं है। क्या कहेंगे हिंदी भाषा का विरोध तमिलनाडु में हो रहा है, कैसे देखते हो इसे? देखिए, हिंदी जो है राजभाषा है, जैसे संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका जिक्र है। तो हमें जो है उसका मतलब हिंदी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, साउथ हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, सबको सम्मान करना चाहिए हिंदी का। अगर कोई राजनेता किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर हिंदी का अपमान करता है तो बड़ा दुर्भाग्यजनक है, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है ये आखिर हो क्या रहा है? और वहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हिंदी भाषा में अगर कोई नाम भी लिखा हुआ है, कुछ भी कहीं पर भी लिखा हुआ है, उस पर कालिक थोप रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ या हिंदुस्तान है, तो इस तरीके का जो विरोध है ये गलत ही। कुछ लोग हिंदुस्तान, हिंदी सब चीज का विरोध कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से देशद्रोही काम करते हैं। ऐसे लोग जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं या फिर हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ये अवैध गतिविधियां हैं। लोग, जनता को खुद सोचना चाहिए, हम ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं जो हमारी हिंदी का विरोध कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो। देखो, आप तमिल का सपोर्ट करो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हिंदी का इतना विरोध करना, कालिक पोतना, ये गलत बात है। हिंदी जो है मातृभाषा है हमारी, तो ये पूरे देश में जो फैली हुई सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है ये भारत में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसके साथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं केंद्र सरकार हम पर ये भाषा थोप रही है। वो बेसिकली हिंदी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी उनके बयान कैसे आए हैं बताइए आप। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो इसका अपमान करने का आपको क्या राइट है? तो क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके, क्या ये चुनावी एजेंडा है, क्या किस तरीके का? चुनावी एजेंडा तो खैर अभी नहीं कह सकते हैं इसको। और हिंदी भाषा को हिंदुस्तान में नहीं बोला जाएगा तो कहाँ बोला जाएगा? यहाँ पे क्या क्या हम उर्दू, फारसी ये भाषा बोलेंगे? तमिल भाषा वहां पर बोली जाती है। तो आप अपने प्रांत की बात करो ना। हिंदी भाषी तो सब जगह है, हिंदी भाषी तो सब जगह है, तो हम तमिल भाषा का विरोध करना शुरू कर दें? बताइए, ये कहां तक औचित्य बोलना है? लेकिन हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, और इनको एक विशेष समुदाय से दिक्कत है। इनके पहले भी बयान आपने सुने होंगे, पहले भी बयान करते रहते हैं। ये मतलब ये तो डेंगू, मलेरिया, ये अटरम चटरम, ये हिंदी का विरोध नहीं कर रहे, हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं, हिंदी का विरोध नहीं। हिंदी का नहीं, हिंदुस्तान का। तो ये अंकल जी हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं क्या? हिंदुस्तान का विरोध तो खैर मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अदरवाइज क्या है कि वो एक स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट है, वहां पे तमिल भाषा बोली जाती है, और अगर वो अपनी भाषा को सेव करना चाहते हैं, अपनी भाषा को आगे रख के चलना चाहते हैं, तो ये उचित है उनकी बात। परंतु किसी हद तक हिंदी का विरोध करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आज वो हिंदी का विरोध करेंगे तो कल के दिन जो हिंदी बोलने वाले हैं या हिंदी भाषी देश अपना राज्य है, तो वो तमिलनाडु का विरोध करेंगे। तो ये एक विरोध की राजनीति बंद होनी चाहिए। मतभेद तो हो सकते हैं, पर मतभेद की भावना से राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मतभेद को दिमाग से निकाल के जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक आप अपने देश में या स्टेट में विकास की राजनीति नहीं कर पाएंगे। आप तो ये एक तमिलनाडु की जनता को भड़का कर सेंटर के प्रति वहां पे एक ऐसा मूवमेंट चलाना चाहते हैं जिस प्रकार से अभी श्रीलंका में आपको याद होगा हुआ था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु जो है एक स्टेट है, एमके स्टालिन इंडिया के स्टेट के वहां सीएम है, तो किसी भी हद तक मैं यही कहूंगा कि एमके स्टालिन साहब आप सोचिए और तमिलनाडु को इस हिंदी और तमिल की भाषा की गर्त को लेके मत चलिए। ये देश सभी का है, हिंदुस्तान में सभी को रहने का हक है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिहार से है या तमिल से है, किसी भी जगह से है, तो ये हिंदुस्तान पूरे
सबके निवासियों का है। और किसी हद तक ये एमके स्टालिन, आप एक सीएम के पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाषा के नाम को लेकर, भाषा की मर्यादा को लेकर आप जो है तमिलनाडु में ऐसा प्रोग्राम मत छेड़िए जिससे कि हिंदी का जो है सम्मान अपमान हो।